नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। आज सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान सीएम ने न सिर्फ अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए। माननीय राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आज से ठीक 4.5 साल पहले देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम ने सरकार की रोजगार, कानून व्यवस्था, किसान, युवा, महिलाओं के मुद्दे पर उपलब्धियां गिनाई तो वहीं पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा, ये अविस्मरणीय काल रहा है, हमारी सरकार सुशासन को समर्पित रही। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वे अपने लिए बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन 4.5 सालों में बीजेपी ने 42 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। सीएम योगी ने यूपी में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के कार्यकाल को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पिछली सरकारों में ईमानदारी का अभाव था। भर्ती निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था। और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ
तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सीएम योगी प्रदेश में डबल इंजन सरकार के फायदों को भी गिनाना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के बाद देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे किसानों के मुद्दे को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल का सफर तय कर सूबे की भारतीय जनता पार्टी में इतिहास रच दिया है। बीजेपी में अभी तक इतने लंबे समय तक यूपी में कोई सीएम नहीं रहा सका, लेकिन अब ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हो गया है। योगी से पहले बीजेपी के कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता जैसे कद्दावर नेता यूपी के सीएम रह चुकी हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए। यहां सीएम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इतिहास को गलत तरीके से पेश किया। प्रदेश में लगातार जातिवाद की राजनीति होती आई है। तबके को न्याय दिलाने का कार्य आपने देखा होगा। जो लोग जातिवाद हटा करके समाज को लड़ा करके सत्ता हासिल करते थे, कितना उत्थान किया उन्होंने। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा जाकर के पूछिए अनुसूचित जाति समाज से, अगर आजादी के 70 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज की उन समस्याओं का समाधान हुआ होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 में आकर के स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाना होता। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम नहीं करना होता। 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। आप जानते हैं इनमें से भाइयों बहनों 95% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उन अति पिछड़ी जातियों से संबंधित है जो शासन की सुविधा से वंचित की गई थी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, योगी इस समय काशी में हैं और काशी की तमाम समस्याओं के साथ साथ जातिवाद को भी एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा वाराणसी का जो ग्राफ है लगातार सीएम चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए मॉनिटरिंग का जो जरिया है, यहाँ विकास कार्यों की समीक्षा है। चाहे 2022 का चुनावी गणित हो, वाराणसी एक मुख्य केंद्र माना जाता है। जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएससी में जो है अनुसूचित जनजाति के सभा को संबोधित करते उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधते हुए विकास कार्यों को भी गिनाया 4.5 साल की। तो वाराणसी जो मुख्य सेंटर पूर्वांचल का माना जाता है 156 सीटों का केंद्र है, क्योंकि वाराणसी में ही
विकास की समीक्षा और विकास से पूर्वांचल की गति जो है वो देखी जाती है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के लिए वाराणसी मुख्य केंद्र है और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पे विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का निरीक्षण करेंगे। तदुपरांत रात्रि में जो है अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर पूर्वांचल, वाराणसी नहीं पूर्वांचल तक के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और वाराणसी के हाल को जानेंगे और लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे। तदुपरांत रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा, यूपी भाजपा सरकार की ओर से बदलाव के 4.5 साल का विज्ञापन और दावे अधिकांश हवा हवाई और जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण खासकर यहाँ की बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, इन तमाम चीजों से जनता की बदहाली जग जाहिर है। तो योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। एक तरफ मायावती का ट्वीट है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का। जनपद आजमगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आजमगढ़ पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने, जहां आजमगढ़ में यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया, बल्कि वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर तंज भी कसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो उन्होंने कहा सेमीफाइनल है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबको मालूम है परिणाम क्या है। फिर जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब उनकी यही भाषा थी। जो भी चुनाव हुआ उसी में उन्होंने कहा एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जनता की भावना उन्हें समझनी चाहिए, जनता के भाव को उन्हें पढ़ना चाहिए। प्रियंका जी ट्वीट पर काफी सक्रिय रहती है, लेकिन मैं इतनी राय दूंगा कि ट्वीट भी जब कराया करें, वो खुद तो नहीं करती होंगी, कोई सहयोगी होगा तो कम से कम उससे पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके ट्वीट भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो हर तरफ बप्पा की जय जयकार है, सूबे में और साथ में देश में भी। ज्ञान और सद्बुद्धि के दाता गणेश जी आज अनंत चतुर्दशी पर विदा हो रहे हैं और सुबह से ही गणेश विसर्जन की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बैंड बाजों के धुन के साथ भक्त अगले साल गणेश जी के फिर आगमन की कामना को लेकर बप्पा की विदाई कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों ने अपनी श्रद्धानुसार अलग अलग दिनों में गणपति का विसर्जन किया था, लेकिन आज गणेश महोत्सव समापन पर उन तमाम लोगों को गणेश विसर्जन करना होगा जिन्होंने गणपति बप्पा को अपने घर पे विराजमान किया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं और बेहद भाव विभल कर देने वाली चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर और इटावा की। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज उठ रही है, गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तुम जल्दी आना। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के हिसाब से गंगा नदी, बदायूं, शारदा, खीरी, घाघरा, बलिया और क्वानो गोंडा में खतरे के जलस्तर के ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में वर्तमान में 13 जिलों में 471 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। 1268 मेडिकल टीमें और 6383 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खोज बचाव कार्य के लिए 451 मोटर बोट और 208 वाहन लगाए गए हैं।
जाति और धर्म नहीं देखते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। मसूरी विधानसभा में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया था। जन आशीर्वाद रैली में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को अगले 10 सालों में देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। भाजपा सरकार उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो रोजगार गारंटी कार्ड की बात किया करते थे वो खुद बेरोजगार हो गए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सीएम धामी ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि हम शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ घोषणा नहीं करेंगे, उन्हें धरातल पर भी उतारेंगे। दूसरी तरफ रुड़की से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कलियर विधानसभा पहुंची। कलियर से कांग्रेस के विधायकों का आपको बता दें कि फुरकान अहमद ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया था। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काले कृषि कानून, रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। कई विधानसभाओं से होते हुए यात्रा कल रुड़की पहुंची हुई थी। यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया था। आज से यात्रा कलियर विधानसभा पहुंची, जहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के साथ ही कई दिग्गज कांग्रेसी भी शामिल नजर आए। राजधानी दून की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने प्रतिभाग लिया। रैली को लेकर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का साफ तौर पर कहना था कि मौजूदा समय में शारीरिक तौर पर फिट रहना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। इसी को देखते हुए आज सहसपुर विधानसभा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। हल्द्वानी में आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव से रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई तिरंगा संकल्प यात्रा में हजारों की तादाद में आप कार्यकर्ताओं और आम लोगों की हिस्सेदारी नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा, 2022 में अगर उत्तराखंड में जनता मौका देगी तो उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा, अगर उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी तो उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों तब्दील होगी। केजरीवाल ने कहा, मुझे उम्मीद है उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देंगे। मथुरा में प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मथुरा जिला मुख्यालय पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को साझा किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा, 4.5 सालों की हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम किया है, विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना जाति, मजहब और धर्म के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। जाति और मजहब का कोई भेदभाव हमारी सरकार में नहीं है। जो गरीब है उसको उसका हक मिले, उत्तर प्रदेश जो वासी हैं उनको सबको न्याय मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है और अपने काम के दम पर ही हम जनता के बीच में हैं। हम आज के इस अवसर पर जनता का अभिनंदन भी करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। इस हलचल के बाद इस इस्तीफे पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उससे साबित होता है कि कांग्रेस अपनी पारिवारिक दरबारी संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाई है। तो वहीं उन्होंने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर कहा कि योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 4.5 साल में सेवा, विकास और मानव कल्याण के लिए काम किया है।
कि वैसे तो यद्यपि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बार पुनः जैसा कैप्टन अमरिंदर ने अपना बयान दिया है कि हम लगातार ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं, लगातार अपमानित किए जा रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि एक देश में लगातार खत्म होती पार्टी कांग्रेस वह आज भी पारिवारिक दरबारी संस्कृति से उबर नहीं पाई है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।